यार हर चीज़ महंगी हो रही है, चीज़ों की प्राइसेस कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। गवर्नमेंट खुद स्ट्रगल कर रही है कि डॉलर की कीमत को कैसे रोका जा सके। गरीब लोग बेबस और परेशान हैं इस महंगाई से। तो इस सारे मसले से जान छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्रिंट करके सबका मसला हल क्यों नहीं करती। सबका मसला हल हो जाएगा, सबके पास पैसे होंगे, फिर जो चीज़ हम चाहें खरीद सकते हैं, जहां पैसे इस्तेमाल करें कर सकते हैं। लेकिन डू यू नो, पैसे प्रिंट करने से मसला हल नहीं होगा पर मसला बढ़ेगा। महंगाई ख़त्म नहीं होगी पर महंगाई बढ़ेगी। चीज़ों की प्राइसेस कम नहीं होंगी पर उल्टा तेज़ी से बढ़ेंगी। लोग सुख से चीज़ें खरीदने के बजाय चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। इस तरकीब को इस्तेमाल करके जर्मनी, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और साउथ अमेरिका को बैंकरप्सी का शिकार होना पड़ा। ये मुल्क दिवाले हो गए थे इस तरकीब को अप्लाई करने के बाद। वहाँ पे महंगाई इतनी चोटी की हो गई कि लोगों को अगर मौका मिले बैग में रखे पैसे चोरी करने का तो वो पैसे नहीं उठाएंगे पर बैग उठा के भाग जाएंगे, क्योंकि बैग में पड़े पैसों से ज़्यादा कीमत उस बैग की होती है। और यूँ अगर किसी को 2 किलो चीनी चाहिए होती तो वो 2 किलो चीनी के पैसे देने के बजाय 2 किलो पैसे नापतोल करके चीनी लेने लगते थे। फिर ऐसी सिचुएशन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता और मुल्क बहुत खतरे में पड़ जाता है। लिहाजा अगर खुदा न ख्वास्ता हमारी गवर्नमेंट भी गलती करके पैसे प्रिंट करने लगे तो आवाम का बहुत बुरा हाल होगा। इस वीडियो में बयान करूंगा कि क्या होगा अगर कोई भी मुल्क महंगाई से निपटने के लिए अपने मुल्क की लोकल करेंसी छापना शुरू कर दे। बने रहिएगा एंड तक एंड लेट्स स्टार्ट। The devastating floods in Pakistan have triggered bank-breaking inflation. महंगाई का जिन बेकाबू है। गुज़श्ता हफ्ते 26 अशिया ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा। में घिरी मईशत की बहाली और मुल्क में जारी बदतरीन मीडिया सेंसरशिप। तहरीक इंसाफ का मईशत से जुड़े 16 मौज़ूआत पर जामे मंसूबा तैयार करने का फैसला किया गया है। तो अवाम जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, शहबाज हुकूमत ने आकर उनका मजीद महंगाई की हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल अखराजात पूरे करने के लिए सिर्फ कर्ज ही नहीं लिया, साथ में नए नोट छापने का रिकॉर्ड बना। एक कप कॉफी की कीमत 25 लाख और अगर 1 किलो टमाटर लेना है तो 50 लाख। किसी भी आइटम की कीमत लाखों से कम नहीं और महंगाई की ये मार वेनेजुएला पर पड़ी है। जब कोई मुल्क पैसे छाप के अमीर होने की तरकीब अपनाता है तो ये तरकीब काम करने के बजाय काम बिगाड़ देती है, क्योंकि अगर सबके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और फिर कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होने चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो उस चीज़ को खरीदने के लिए 10 लोग और भी लाइन में होंगे। फिर उन 10 लोगों में से वो चीज़ उसी को ही मिलेगी जो सेलर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे कर सकेगा। दूसरे अल्फाजों में कहूँ तो उस चीज़ की कीमत दुगनी हो जाती है, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा किसी मुल्क को अमीर होने के लिए पैसे छापने के बजाय गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद अगर वो पैसे प्रिंट करते हैं तो वो सेफ रहता है, क्योंकि फिर पैसे होने के साथ साथ इजाफी चीज़ें मार्केट में होंगी तो लोग वो खरीदेंगे, जिससे प्राइसेस मेंटेन रहेंगी और महंगाई भी नहीं होगी। ये पैसे प्रिंट करके अमीर होने की गलती जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की रियासतें कर बैठी हैं, जिसके बाद आम आवाम को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे के साथ ये 2008 में हुआ था, जब मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी और चीज़ों की कीमतें 23 करोड़ और 10 लाख फीसद बढ़ गई थी। आप इमेजिन करें कि 2008 में इतनी महंगाई होने से पहले एक टॉफ़ी 1 जिम्बाब्वियन डॉलर में मिलती थी, पर जब 2008 में हाइपर इन्फ्लेशन हुई तो उसके बाद एक टॉफ़ी लेने के लिए आपके पास 231 मिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर होने चाहिए थे। Can't imagine very bad situation it was for them। लिहाजा पैसे छाप के कोई भी मुल्क इस वक्त अमीर तो नहीं हो सकता, पर उल्टा उसको महंगाई और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बट हाँ, राइट नाउ पूरी दुनिया में एक मुल्क है जो पैसे छाप के सेफ रह सकता है और उसको पैसे छापने से फ़ायदा हो सकता है, और वो है USA, जो पहले ही दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर रियासत है। तो आप सोच रहे होंगे कि USA को पैसे छापने के नुकसान क्यों नहीं हो सकते। वो इसलिए क्योंकि US डॉलर की डिमांड दुनिया में ज़्यादा है और दुनिया भर में जो कारोबार होता है खरीदने का, बेचने का, वो बाय एंड सेल पेमेंट्स US डॉलर में होती हैं। तो अगर अमेरिका को किसी भी मुल्क से चीज़ें खरीदने हैं तो वो सिंपली डॉलर्स प्रिंट करके खरीद सकता है, बट दैट टू इन लिमिट्स, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसे ही डॉलर्स प्रिंट करने लगेगा तो चीज़ों की प्राइसेस डॉलर में बढ़ जाएंगी, जिससे दूसरे मुल्कों पे इफेक्ट होगा और सिस्टम नहीं चल पाएगा। एंड दैट इज़ वाई अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके डॉलर की वैल्यू गिरे। सो इन जनरल पैसे प्रिंट करने से मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं होता।
पर इससे तो सिर्फ कैश ज़्यादा हो जाता है। तो अगर लोगों के पास कैश ज़्यादा होगा तो उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी जाने वाली चीज़ें प्रोवाइड करे ताकि वो कैश इस्तेमाल किया जा सके और इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करा जा सके। बाकी अगर सिंपल फार्मूला के तहत बताऊं तो पैसे प्रिंट करने से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। फर्ज करें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट 10 लाख रुपीस वर्थ का सामान प्रोड्यूस करती है या प्रोवाइड करती है। मान लें कि वो सामान 1 लाख बुक्स हैं। अब गवर्नमेंट का सामान है 1 लाख किताबें और गवर्नमेंट ने पैसे प्रिंट किए 10 लाख रुपीस। इसका मतलब एक बुक की प्राइस 10 रुपीस बनेगी। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि अगले महीने 10 लाख प्रिंट करने के बजाय 20 लाख प्रिंट कर देती है, पर सामान जो बुक्स हैं उनकी तादाद वही है। तो अब क्या होगा कि जो बुक 10 रुपए में मिल रहा था उसकी प्राइस अब 10 रुपीस नहीं होगी पर 20 रुपीस हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन 100% हो जाएगी। सो गवर्नमेंट अगर 1 लाख बुक से 2 लाख बुक प्रोवाइड करती तो प्राइसेस कंट्रोल में होती और इन्फ्लेशन 0% होती। सो इस फार्मूला के मुताबिक अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे प्रिंट करेगी और गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगी तो चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जिससे मसला हल नहीं होगा पर मसला बढ़ेगा। चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं टमाटोस का। आपको याद होगा जब इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते थे तो हमारे पास टमाटोस की कीमत कम होती थी, राइट? क्योंकि हम इंडिया से टमाटोस इंपोर्ट करते थे। लेकिन जब इंडिया ने पाकिस्तान को टमाटोस एक्सपोर्ट करने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान में टमाटोस की प्राइसेस बढ़ गईं। एक्सपोर्ट बंद होने से पहले 1 किलो टमाटोस फॉर सपोज 30 रुपीज़ में मिलते थे, तो वो एक्सपोर्ट बंद होने के बाद उनकी प्राइस 60 रुपीज़ होने लगी। मतलब टमाटोज में 100% इन्फ्लेशन हो गई। मतलब गवर्नमेंट अगर इंडिया से टमाटोज ना मिलने के बाद किसी और मुल्क से टमाटोज एक्सपोर्ट करके लोगों को प्रोवाइड करती तो फिर क्या होता कि प्राइसेस मेंटेन रहती। सो इससे हमने क्या समझा कि जब एक चीज़ हमें टाइम पे मिल रही थी तो प्राइसेस मेंटेन थी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने टमाटोज प्रोवाइड करने में लेट कर दी तो जिसके पास भी टमाटोज अवेलेबल थे उन्होंने प्राइस बढ़ा दी क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई। हैंस डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। दैट इज इट। एज आई प्रीवियसली मैंशनड कि पैसे प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई तो मुल्क ज़्यादा मसले में होगा। आप सोच रहे होंगे कि वो तो ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लेशन कौन सी बला है? क्यों ये एक मुसीबत साबित होती है एक रियासत के लिए? आई एम टेलिंग यू डिफरेंट रीजंस what happens to a country when there is higher inflation. Number 1 is fall in value of savings. मान लें आपने 2010 में 1 लाख कैश सेविंग कर ली थी, लेकिन 2022 में आपने देखा कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपकी 1 लाख कैश की वैल्यू डिक्रीज़ हो चुकी है। मतलब सिंपल अल्फाजों में ये कि 2010 में आपने जो 1 लाख कैश में सेव कर लिया था उससे आप 2010 में 2 न्यू मोटर बाइक्स ले सकते थे, लेकिन 2022 में इन्फ्लेशन बढ़ गई जिस वजह से मोटर बाइक्स की प्राइसेस भी बढ़ गई और अब आप 2022 में एक मोटर बाइक भी मुश्किल से ले सकें क्योंकि 2022 में इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। मतलब अब क्या हुआ कि आपने जो कैश में सेविंग्स करी थी उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई इन्फ्लेशन की वजह से। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतना चीज़ें महंगी होंगी और फिर यूँ आपकी सेविंग्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड रीज़न इज़ मेनू कॉस्ट बिजनेसेस लाइक होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। इन्फ्लेशन जो होती है उसकी वजह से हर आए दिन प्राइसेस ऊपर नीचे जाती रहती हैं, जिस वजह से प्राइस लिस्ट में भी मजबूरन तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। मान लें अगर 2 दिन पहले आपको एक बर्गर 500 रुपीज़ में मिल रहा था, अब अगर 70% इन्फ्लेशन हो गई तो वो बर्गर 700 रुपीज़ में मिलने लगेगा और बाकी सारे आइटम्स की भी प्राइसेस चेंज करनी होंगी। सबको अपडेट करने की नीड होती है, लिहाजा फिर परेशानी के साथ साथ कस्टमर्स को डील करना भी मुश्किल हो जाता है। एक टाइप का मजाक हो जाता है बिजनेसेस के साथ। ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं हुई, लेकिन 1922 और 1923 में ये जर्मनी में हुआ था। वहाँ पे प्राइसेस हर 2 घंटे में तब्दील होने लग रही थी। इससे वर्कर्स को दिन में 2 मरतबा पे किया जाता था एज पर द इन्फ्लेशन रेट। उसके अलावा अगर आपने फ़ौरन राशन नहीं खरीदा तो वो महंगा होने लगता जर्मनी में। ऐसे हालात बहुत मुश्किल कर देते हैं उस मुल्क में रहने के लिए। थर्ड रीज़न ये कि करेंसी ऑफ कंट्री लूज द वैल्यू। जब कोई मुल्क पैसे छापने लगता है ना, जिस वजह से इन्फ्लेशन होती है, तो उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर सपोज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 100% है और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इन्फ्लेशन 10% है, तो आपको जो एक बर्गर इंडियन रुपीज़ 10 में मिलेगा तो वो बर्गर लेने के लिए आपके पास PKR 100 रुपीज़ होने चाहिए। फोर्थ रीज़न इज़ इन्वेस्टर्स डोंट इन्वेस्ट इन द कंट्री। अगर मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूट जाता है और वो आपके मुल्क में बिजनेस करने से भागते हैं।
और अगर किसी मुल्क से इन्वेस्टर्स भाग गए या इन्वेस्ट करने से अवॉइड करते हैं तो ऐसे समझें कि वो मुल्क और भी खसारे में जा रहा है। फॉर सपोज अगर पिछले पाक और इंडिया वाले एग्जाम्पल के मुताबिक किसी बिजनेसमैन को लेट सपोज एलोन मस्क को कहा जाए कि पाकिस्तान और इंडिया में से आप किस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो वो वही चूज करेगा जिसमें इन्फ्लेशन कम होगी, रिस्क नहीं होगा। सो इस तरीके से बिजनेसमैन आपके मुल्क से अवॉइड करने लगते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है इकोनॉमी को। ऐसे कई सारे नुकसानात हैं इन्फ्लेशन के होने से। अल्लाह माफ़ करे कि कभी पाकिस्तान में किसी की गवर्नमेंट पैसे छाप के अमीर होने का सोचे, वरना हमारे हालात जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की तरह हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जज़ाकल्लाह।